तो हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार एंड क्लासेस 4 में हम कक्षा 10 2024 जो विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को करने वाले हैं। विज्ञान 2024 की बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% जो है आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और पूछे गए हैं। तो बोला गया कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो आपको दे रखा है, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखने वाले हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? वो आप सभी जानते हो किस में होती है, प्लस में होती है। वो दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो और क्या दे रखा है आपको? बोला गया है वस्तु की लंबाई। ये दे रखी है आपको। क्या दे रखा है आपको? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्या होती है? चाहे आप ओ मान लो, चाहे मान लो आप एच। ठीक है, ये दे रखी है आपको कितनी? 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी। ठीक है, और आपको दे रखी है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी? यू। वस्तु की दूरी आप चाहे आपका लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा कहाँ में लेते हैं? माइनस में। तो वस्तु की दूरी कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर ये दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको जो है वस्तु की लंबाई यानी प्रतिबिंब की स्थिति आई निकालनी है। और क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार। ठीक है ना, और प्रतिबिंब का हमें क्या निकालना? आकार। ये प्रतिबिंब का आकार आई से निकालेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति हम काय से निकालेंगे? बी से। ठीक है, चलिए तो क्या लगाएंगे हम लोग? लेंस के सूत्र से। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। क्या लिखेंगे? लेंस से या लेंस के सूत्र से, ऐसे करके लिख लो। क्या होता है लेंस का सूत्र? तो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यह कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। किसका है? प्लस का। तो 1/20 बराबर 1/b निकालना है, माइनस u आपका माइनस है तभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 1/23। इतना होने के बाद ये प्लस का इस साइड में लाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1/20 और माइनस क्या हो जाएगा? 1/30 बराबर 1/b। यहाँ से आप लासा लोगे, कितना आ जाएगा? 20 और 30 का, तो आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम लेंगे, ठीक है, लासा। तो 20 तियाँ 60 माइनस 3 दूनी 60 बराबर 1/b। 3 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 1 और बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा? 1/b। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका जो b है, क्या जो b है यानी कि प्रतिबिंब है, कितना आ जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर। किसका आ जाएगा? आपका प्लस का। ठीक है, b धनात्मक है अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर। ठीक है, क्या है आपका? यहाँ लिखोगे b जो है आपका कैसा है? धनात्मक। धनात्मक है। ठीक है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? बी आपका धनात्मक है, तो जो प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब क्या लिखोगे आप लोग? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? यम बराबर होता है आपका v/u। यही होता है। और क्या होता है? ये b होता है आपका, क्या हो जाता है? I/o हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा? b/u बराबर I/o। b कितना है आपका? b आया अभी 60। u कितना है? u है आपका माइनस के 30 बराबर I आपको निकालना है। o कितना है? o दे रखा है आपको 5। कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीज़ें दे रखी थी। आपको क्या निकालना था? आकार। आकार के लिए आकार मतलब किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2/1 बराबर I/5। तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I बराबर आ जाएगा -2 × 5
तो आई बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये आई का मान आ गया आपका। ठीक है, बी का मान आपका आया 60, ये बी का मान है। प्रतिबिंब बना आपका लेंस के दूसरी ओर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। आई आया आपका कितना 10। ठीक है, आई ऋणात्मक है, प्रतिबिंब कैसा होगा 10 सेंटीमीटर कितना कैसा होगा लंबा होगा, और माइनस है तभी क्या हो जाएगा आपका वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं हमेशा उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये सवाल दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोला गया नीचे के दिए गए परिपथ में 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए चित्र के अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। ये आपको इस तरह से दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ से आप जब विद्युत धारा निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या आपको दो रास्ताएं मिलती हैं, इधर आपकी I1 चली जाएगी और इस साइड में चली जाएगी आपकी I2। ऐसे आएगी, फिर यहाँ पे फिर मिल जाएगी क्या आ जाएगी I। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर I1 और इधर चली जाएगी आपकी I2 और इधर चली जाएगी आपकी I3। वापस फिर यहाँ पे आ जाएगी I, यानी I1 इससे इधर से आएगी, I2 इधर से आएगी और I3 इधर से आएगी, मिलके बन जाएगी आपकी I, और यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी I। आप इससे क्या समझे, आप इससे ये समझ गए होंगे कि सर जहाँ पे आपकी करंट यानी विद्युत धारा क्या हो जाए अलग अलग, तो वो कौन से क्रम में होती हैं आपके समांतर क्रम में। ठीक है ना, जिसमें विद्युत धारा अलग अलग हो वो क्या होती है समांतर क्रम, या आपका विभवांतर समान हो तो वो होता है आपका क्या समांतर क्रम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए तो आप देख पा रहे हो 10 ओम 40 ओम किस में है, तो ये बोलोगे सर समांतर क्रम में। और मैं एक और ट्रिक आपको बता दूं, अगर आपको डब्बे मिल जाएं तो हमेशा किस में होते हैं समांतर क्रम में होते हैं, याद रखना। एक ये डिब्बा एक डिब्बा इसकी इसमें समांतर क्रम में है। तो क्या लिखोगे हल में, हल करके लिखोगे कि 10 ओम 40 ओम किस में समांतर क्रम में, लिखोगे 10 ओम 40 ओम किस में है आपके समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। लिखोगे अतः तुल्य प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इसे मान लो R डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1 कितना 10 प्लस 1/40। तो 1/R डैश यहाँ पे एलसीएम लोगे 10 और 40 का, तो 40 आ जाएगा। 10 चौक 40 प्लस 40 एकम 40। देखो 10 चौक 40 होते हैं, 4 बार आ गए, यहाँ पे 4 लिख दिया क्योंकि 4 एकम 4 होते हैं और 10 40 एकम 40, तो 1 आ गया। तो 1/R डैश बराबर आ गया 5/40। तिरछी गुणा करोगे या यहीं पे काटोगे 5 9 40, तो R डैश जो है कितना आ जाएगा आपका 8 ओम। तो R डैश आ गया आपका 8 ओम, यानी कि इस पूरे का जो परिमाण आ गया यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका 8 ओम, जिसे हमने बोला है R डैश। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार ये 30 20 और 60 किसमें समांतर क्रम में। अब फिर लिखोगे, अब क्या लिखोगे 30 ओम 20 ओम 60 ओम किस में है समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R डबल डैश, मान लो कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो 1/R डबल डैश बराबर R1 कितना है आपका 30 प्लस R2 कितना है 20 प्लस 1/60। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 ही आ जाएगा, क्योंकि 30 के पाड़े में भी 60 आता है, 20 के पाड़े में भी 60 आता है। तो 1/R डबल डैश बराबर यहाँ से कितना ले लोगे 60, तो 30 दूनी 60 प्लस 20 तियाँ 60 प्लस 60 एकम 60।
1/8 बराबर 2 3 5 और 1 6, 6 बटे कितने हो जाएंगे 60, तो कितना हो जाएगा 6 दाई के 60, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/10। यहाँ से r बराबर हो जाएगा आपका 10 ओम। कितना हो जाएगा आपका 10 ओम। तो ये आपका आ गया। अब अगर चित्र बनाओगे, ठीक है, इसी का दोबारा हम लोग चित्र बनाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखोगे। देखो ये वाला हल किया तो ये आया आपका, दोबारा हल किया तो ये आ गया। ये क्या आया आपका r' और ये क्या आया आपका r'। तो r' आया आपका 8 ओम और r' आया आपका 10 ओम। ठीक है, इस तरह से है बैटरी जुड़ी है आपकी 12 वोल्ट की, इस तरह से जुड़ी है आपकी 12 वोल्ट। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये किस में हो गए, तो लिखोगे यहाँ से धारा प्रभाव का भाव कराओगे। ठीक है, जैसी ही जाएगी आपकी वैसी ही चली जाएगी आई। तो जिसमें विद्युत धारा समान है किस में हो गए आपके समांतर क्रम में। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे r' किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है आपके श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या मान लो, इसे r' मान लो। कितना हो जाएगा r' प्लस r'। तो r' बराबर हो जाएगा आपका 8 + 10, कितना हो जाएगा आपका 18 ओम। तो r' यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 18 ओम। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना लिखोगे, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है 18 ओम है। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला गया, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, लिखोगे धारा क्या होता है, I बराबर होता है आपका V/R। तो I बराबर हो जाएगा B कितना है आपका 12, R है आपका 18, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। तो I बराबर आ जाएगी आपकी, लगभग काटोगे तो पॉइंट लगाओगे 3 6 18 यानी कि 67 एम्पियर। तो I आपकी आ गई 0.67 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है 0.67 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।